Dear students, today we will discuss the American realism theory of jurisprudence, and in the series of various lectures, today we are going to discuss the important topic, that is the American realism. Now, what is the American realism is that these are the legal decisions which are based on the realistic factors, and human factors are based on other contributing factors. There are two kinds of schools of American realism. One is the American and another is the Scandinavian. प्यारे विद्यार्थियों, इन द सीरीज ऑफ लेक्चर्स आज हम अमेरिकी यथार्थवाद के बारे में डिस्कस करते हैं। और जिस प्रकार से हमने देखा कि एनालिटिकल स्कूल क्या बात करता है, एनालिटिकल स्कूल कहता है व्हाट लॉ इज़ एंड व्हाट लॉ ऑट टू बी। इसी प्रकार से हिस्टोरिकल स्कूल में जैसा कि हमने देखा कि सेवनी जो है वो ये बात करते हैं कि इनर कॉन्शियसनेस ऑफ द पीपल क्या है। तो यहाँ पर जो है अमेरिकन रियलिज्म में जो जजेस क्या सोचते हैं, जजेस का क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जजेस का क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, ये सारी चीज़ें जो है वो जज के निर्णयों में इन्फ्लिक्ट होती है। और यही अमेरिकन रियलिज्म या अमेरिकी यथार्थवाद है। तो कई बार आपसे जो है या तो अमेरिकन रियलिज्म के ऊपर भी प्रश्न अलग से आ जाता है, कई बार स्कैंडिनेवियन रियलिज्म के ऊपर भी जो है अलग से क्वेश्चन आ सकता है। अब इसके जो मेन जो इसके थिंकर्स हैं अमेरिकन रियलिज्म के, ही वाज द जॉन ग्रे, हु इज़ द फादर ऑफ अमेरिकन रियलिज्म। उन्होंने ये कहा कि भाई जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड होता है जज का, वो उस जज के निर्णयों में इन्फ्लिक्ट होता है। ये हम वास्तविक रूप में अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें, इंडियन प्रीटेक्स्ट में देखें, तो मैंने भी जो है कई जजमेंट्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, सीनियर मोस्ट जज हैं, आप जानते हैं उन्हें। और उन्होंने जो है इज़ ए ग्रेट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ अमेरिकन रियलिस्टिक। जो उनका मैरिज एनुअलमेंट के ऊपर जो जजमेंट है, सेक्शन 377 IPC के ऊपर उनका जो जजमेंट है, जो उनका जो प्राइवेसी के ऊपर जो जजमेंट है, वो उनकी आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर उनकी बजाय कोई दूसरा जो जज होता तो शायद ये निर्णय नहीं आ पाते। लेकिन जो जिस प्रकार से उन्होंने लिबरल व्यू अपनाया और जो उनकी आइडियोलॉजी है, तो वो अगर कोई डिफरेंट जो बेंच होती उसमें वो जजमेंट आना संभव नहीं था। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस बात से है कि जो जज होता है वो उस जज का जो जजमेंट है वो उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड, उसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, उसमें उसका जो जजमेंट है वो रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप जस्टिस भगवती के जो है वो उनके जो PIL के जो जजमेंट्स देखें और उनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और जो उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखें, तो जो उन्होंने डाउन ट्रोडन के लिए जो अपना जो जिस प्रकार से उनका जो पेन था, तो उस पेन को देखते हुए उन्होंने जो जजमेंट्स दिए वो वाकई जो है एक सैल्यूट के काबिल हैं कि भाई इस प्रकार से उन्होंने रियलिस्टिक जो अप्रोच को अपनाते हुए जजमेंट दिए। तो इसलिए जो है वो सामान्य तौर पर जो अमेरिकन रियलिज्म है, वो जो उसका जो जजमेंट है वो वास्तविक रूप में उसमें इन्फ्लिक्ट होता है। आर्टिकल 141 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमने देखा, जो रेस्यू डेसिडेंडाई के बारे में बात करता है और वो स्टेयर डेसिस के बारे में बात करता है। और ये कहता है कि जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, वो वास्तविक रूप में इंफीरियर कोर्ट्स के ऊपर जो है वो इक्वली जो है वो बाइंडिंग इफेक्ट रखते हैं। कहने का आशय ये है कि जो रियलिस्टिक स्कूल है उसमें जो है मेन प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ जो है वो वास्तविक रूप में जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जबकि वास्तविक रूप में रियलिस्टिक स्कूल वाले जो थिंकर्स हैं वो लेजिस्लेशन एंड कस्टमरी लॉ को जो है वो सोर्सेज नहीं मानते हैं, या अगर वो सोर्सेज मानते भी हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, पहले जो है जज क्या कहता है वो वास्तविक रूप में वही लॉ बनता है। तो इस प्रकार से जो है वो उनका जो रियलिस्टिक स्कूल में जो एक्चुअल वर्किंग है वो वास्तविक रूप में वो एक कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉ है उसको वो रिजेक्ट करते हैं, और जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन ऑफ लॉ है उसको रिजेक्ट करने के पश्चात वो ये कहते हैं कि वास्तविक रूप में एक्चुअल वर्किंग ऑफ दी जजेस है वही वास्तविक रूप में लॉ है।
और वो ये कहते हैं कि लॉ इज़ नॉट द बॉडी ऑफ रूल बट इट इज़ व्हाट द जजेस डिसाइड्स। जो जज डिसाइड करते हैं वही वास्तविक रूप में लॉ है। इस प्रकार से जो है ये मिक्स है एक एनालिटिकल स्कूल और सोशोलॉजिकल स्कूल की जो अप्रोच है। क्योंकि देखिए एनालिटिकल स्कूल में जो है वो कहता है कि क्या लॉ क्या है और वो लॉ व्हाट ऑट टू बी उसके बारे में बताता है। और सोशोलॉजिकल स्कूल में भी जो है हमने डीन रॉस्को पाउंड को पढ़ा, तो ये उसका एक वास्तविक रूप में मिक्स है। अब अगर हम इसके काइंड्स ऑफ अमेरिकन रियलिज्म और जो स्कैंडिनेवियन के जो थिंकर्स हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करूंगा। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है अगर आप, क्योंकि ये आपके एलएलबी सेकेंड ईयर में भी है और एलएलएम प्रीवियस के अंदर भी है, तो एलएलबी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम आ जाएगा और एलएलएम प्रीवियस के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें भी जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस है, उनके लिए भी जो है ये ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं वन बाय वन जो है उनके जो थिंकर्स हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जो है बात करूँगा। तो सबसे पहले मैं जो अमेरिकन रियलिस्ट हैं जो ग्रे हैं, जिनके बारे में जो ये कहा जाता है कि इज़ द फादर ऑफ द अमेरिकन रियलिस्टिक स्कूल, वो कहते हैं कि ऑल लॉ इज़ जज मेड लॉ, अर्थात जो जजमेंट लॉ है वही लॉ है, बाकी वाला जो लॉ है जो चाहे कस्टमरी लॉ हो, चाहे वो लेजिस्लेशन का एक लॉ हो, वो लॉ नहीं है और वो जजमेंट लॉ ही लॉ है। इसके बाद जो है वो ओलिवर होम्स जो है वो आते हैं और वो एक कहते हैं कि प्रेडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ देते हैं ओलिवर होम्स। वो कहते हैं कि लॉ कैन बी डिसाइडेड बाय जजेस ओनली, अदरवाइज जो प्लेंटिफ हैं, डिफेंडेंट हैं, लॉयर्स हैं, दे आर ओनली बैडमैन। वो प्लेंटिफ, लॉयर्स और जजेस को जो है वो बैडमैन कहते हैं, जजेस को नहीं, वो प्लेंटिफ, डिफेंडेंट और लॉयर्स को जो है बैडमैन कहते हैं और वास्तविक रूप में जजेस को कहते हैं कि वो जजेस ही जो है वो लॉ बनाते हैं। इस प्रकार से होम्स ने जो है ये प्रेडिक्शन थ्योरी ऑफ लॉ दिया। अब हम डिस्कस करते हैं फ्रैंक के बारे में, और फ्रैंक जो है वास्तविक रूप में दो प्रकार की बात बताते हैं कि देर आर टू काइंड्स ऑफ सेप्टिक्स, वन इज़ द रूल सेप्टिक्स एंड अनदर इज़ द फैक्ट सेप्टिक्स। अर्थात रूल और फैक्ट इन दो के माध्यम से ही जो है वो लॉ बनता है। और वो एक एग्जांपल देकर कहते हैं कि जो कैथोलिक जजेस हैं, वो कैथोलिक जजेस जो है वो एबॉर्शन के बारे में जो है वो लीगलाइज है या नहीं, क्या वो उसके बारे में सही निर्णय करेंगे, इसका उन्हें डाउट होता है फ्रैंक को। तो वो कहते हैं कि सर्टेनिटी ऑफ लॉ इज़ ए लीगल मिथ, कि भाई जो सर्टेनिटी ऑफ लॉ है वो वास्तविक रूप में एक लीगल मिथ है। तो इस प्रकार से फ्रैंक ने जो है वो रूल सेप्टिक और फैक्ट सेप्टिक की जो है थ्योरी दी। अब हम डिस्कशन करते हैं कार्ल लेवलिन के बारे में। और कार्ल लेवलिन कहते हैं कि लॉ इज़ ए कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन एंड लॉ इज़ लिटिल मोर देन पुटी। पुटी मीन्स जो मड होता है, तो वो कह रहे हैं कि इट्स मोर देन मडी इन द हैंड ऑफ एंड कैन बी मोल्डेड एट एनी टाइम। वो कहते हैं कि लॉ जो है एक पुट्टी की तरह या मड की तरह है और जजेस जो है उसको अपने हाथ से एट एनी टाइम जो है अपने जो विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहते हुए उसको मोल्ड करते रहते हैं। तो इस प्रकार से कार्ल लेवलिन जो है वो लॉ को एक कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशन बताते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको जो अमेरिकन रियलिस्ट के जो थिंकर्स हैं उनके बारे में डिटेल से बताया और अलग अलग जो है ग्रे, होम्स, फ्रैंक और लेवलिन के बारे में जो है बताया। अब इसी सीरीज़ में मैं आपको स्कैंडिनेवियन रियलिस्टिक के बारे में थ्योरी के अंदर जो है वो जो उनके जो थिंकर्स हैं उनके बारे में बताता हूँ कि भाई इसके अंदर जो है सबसे पहले आता है हीगल स्टॉर्म। तो हीगल स्टॉर्म जो है वो दो प्रकार के जो है थ्योरी के बारे में बात करते हैं। वन इज़ द रेशनल थ्योरी एंड अनदर इज़ द एम्पिरिस्टिक थ्योरी। रेशनल थ्योरी जो है वो कहते हैं कि भाई नेचुरल थ्योरी है, और जबकि एम्पिरिस्टिक थ्योरी जो है वो जो सेंसेस है जिनको हम टच कर सकते हैं उसके बारे में जो है वो कहता है। और जो हीगल स्टॉर्म का जो मेन जो थ्योरी थी वो थी मेटाफिजिक्स के बारे में। मेटाफिजिक्स मीन्स वो कहना है कि भाई भूत प्रेत या जो भी दूसरे कंसेप्ट हैं वो सब सेम कंसेप्ट हैं, दीज आर दी मियरली वर्ड्स। और राइट जो है वो वास्तविक रूप में कोर्ट विल गिव कंपल्शन ऑफ एनी राइट्स। वो कहते हैं जो हीगल स्टॉर्म है वो कहता है कि बेसिकली जो कोर्ट ही है वो उन राइट्स को तय करते हैं। वास्तविक रूप में अगर किसी व्यक्ति का
देखिए, इसलिए जो है वो सेविनी कहते हैं कि कब्जा सच्चा पट्टा झूठा। अर्थात अगर पोजीशन हैज़ गॉट दी 9 पॉइंट्स आउट ऑफ द 10, ये क्यों कहा गया है कि अगर एक व्यक्ति के पास उसके पास जो है पट्टा है अर्थात उसके पास राइट भी है, लेकिन अगर वो अपने उन राइट्स को कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाता है तो जो कोर्ट का वर्डिक्ट है वो फाइनल होगा और वही लॉ है। तो इस प्रकार से जो है वो जो हीगलस्टॉर्म है, इन्होंने कहा कि कोर्ट विल गिव द कंपल्शन ऑफ एनी राइट्स, तो कोर्ट ही उसको तय करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट किसी भी व्यक्ति के पास उसका एब्सोल्यूट राइट है या नहीं। अर्थात उसका जो जजमेंट जब आएगा कोर्ट का तभी ये तय होगा पार्टीज का कि भाई उसको राइट है या नहीं है। नेक्स्ट है ओलिवर क्रोना। तो ओलिवर क्रोना जो है ये कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज़ एन आइडिया ऑफ एन इमेजिनरी एक्शन बाय ए जज इन इमेजिनरी सिचुएशन। अर्थात इमेजिनरी जो है सिचुएशन में लॉ क्या होगा वो जज जो है ही तय करते हैं, ऐसा ओलिवर क्रोना कहते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि टू गिव लॉ ए बाइंडिंग फोर्स इज़ ए साइकोलॉजिकल प्रेशर, और उन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल प्रेशर वास्तविक रूप में दो तरह के होते हैं, प्राइमरी रूल्स एंड सेकेंडरी रूल्स। और उन्होंने ये कहा कि मॉरलिटी इज़ डेवलप्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ, और उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंस ऑफ लॉ से ही जो है वो मॉरलिटी डेवलप होती है। इस प्रकार से जो है ये स्कैंडिनेवियन जो थिंकर्स हैं उनके बारे में भी जो है वो मैंने बताया। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अल्फ रोज जो है वो स्कैंडिनेवियन जो थिंकर्स हैं, अल्फ रोज, उन्होंने कहा कि लॉ में दो प्रकार के नॉर्म्स होते हैं, वन इज़ द पॉजिटिव नॉर्म्स एंड अनदर इज़ द नेगेटिव नॉर्म्स। तो पॉजिटिव नॉर्म्स तो वो हैं जो कि वास्तविक रूप में जो है हमें जिनको करने के लिए कहा जाता है। नेगेटिव नॉर्म्स वो होते हैं जिनको कि हमें करने से मना किया जाता है। तो इस प्रकार से जैसा कि अभी जो भी कर्फ्यू या जो लगा है तो हमें वो नेगेटिव नॉर्म्स को नहीं करना है, अर्थात हमें बाहर नहीं घूमना है और हमें सैनिटाइजेशन वगैरह सब भी करना है। जैसा कि अल्फ रोज जो कि स्कैंडिनेवियन थॉट के जो थिंकर हैं उन्होंने कहा कि लॉ में वास्तविक रूप में दो प्रकार के नॉर्म्स होते हैं, पॉजिटिव नॉर्म्स एंड नेगेटिव नॉर्म्स। थैंक यू।